खलनायिकाओं की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हम उन पर खेल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बटोर सकें। सनसनी है सनसनी। महिला अगर क्राइम करे, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करे, तो देखिए क्या मसाला मिलता है, क्या क्राइम थ्रिलर होती है। और यह खबर हर जगह छाई हुई है। इंदौर की सोनम 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 ने ऐसा किया होगा। सोनम फोन देख रही है, सोनम लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। राजा रघुवंशी के लिए सिंपैथी का दरिया बह निकला है सोशल मीडिया पर और हर जगह। ऐसा लग रहा है देश को एक नई खलनायिका मिल गई है जिस पर हर पल सनसनी पैदा की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरी जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, मामला सिर्फ टीआरपी का नहीं है। दरअसल ब्रॉडर व्यू देखिए तो आम औरतों के खिलाफ एक दूसरे ढंग का माहौल बनाया जा रहा है। रील्स पर रील्स बन रही हैं, बताया जा रहा है आज की औरत, आज की लड़की कितनी खतरनाक हो गई है, कैसी खूंखार किलर होती है। और इस तरह से एक तीर से कई निशाने होते हैं। सोचिए और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या क्या तीर छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आज इंदौर की सोनम हनीमून किलर के जरिए एक बड़ा परेशान करने वाला सवाल आपके साथ डिस्कस करने का साहस कर रही हूं। मुझे 100% पता है, 100% कि इस तरह की खबरें सबको भीतर तक हिला डालती हैं। क्राइम थ्रिलर सनसनी पैदा सिर्फ भारत ही में नहीं, पूरी दुनिया में पैदा करती हैं, किक देती हैं, जिज्ञासा और जुगुप्सा का एक अंधेरा संसार खोल देती हैं। हर एक के दिमाग में कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, यह सब चलता रहता है। और फिर भारत में तो जबरदस्त मार्केट है अगर खलनायिका है तो। ई रिक्शा, बस, ऑटो, मेट्रो से लेकर ट्रेन में हर जगह बस इस समय सोनम है हॉट टॉपिक बनी हुई। घरों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वहां से लेकर इंस्टा रील, फेसबुक यानी पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही डिस्कोर्स है कि बेचारे मर्दों को कैसे बचकर रहना है, शादी से पहले भी और शादी के बाद। कहीं आपकी पत्नी हत्यारिन तो नहीं। शादी करने से पहले 100 बातें सोच लें। जितना मैं कह रही हूं उससे 1000 गुना ज्यादा यह क्राइम थ्रिलर आग लगा रहा है दिमागों में और रिश्तों में। आप सोच रहे होंगे कि इससे दिक्कत क्या है, भला तो है, चर्चा होनी चाहिए। सोनम ने जो किया वह गलत तो है ना, नहीं क्या? पति को मारना जायज तो नहीं है। आपकी इन सारी बातों से मैं 100% सहमत हूं। लेकिन मैं बस बतौर पत्रकार एक शब्द आगे जोड़ूंगी, अगर। जी हां, अगर सोनम ने ऐसा किया तो 100% अपराध किया है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन थोड़ा ठहर कर अभी पूरा अपराध साबित हो जाने दीजिए। तब तक यह लगाइए कि ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस को जांच कर लेने दीजिए और तब फिर पूरे दावे के साथ कहिए कि सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्यारिन है। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर यह हत्या करवाई। लेकिन फिर इस खबर की सनसनी खत्म हो जाएगी, है ना? तब ये 6-6 कॉलम कैसे छपेगी, सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज कैसे चलेगी, सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक बड़ा सवाल उठा रही हूं और वह यह कि हमें क्यों, भारत में क्यों खलनायिकाओं की इतनी ज्यादा जरूरत है। वाई वी नीड अ वुमेन हु इज डूइंग क्राइम। अगर अपराध, क्राइम महिला ने किया तो हम उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर क्यों प्रसारित करते हैं?
साथ ही में यह ट्रेंड कराते हैं कि कैसे शादी में मर्द फंस जाता है। याद है ना अतुल शर्मा का केस, वही ट्रेजेडी जिसका सबको अफसोस है, जिसमें बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उनकी पत्नी उन्हें मेंटली हैरेस कर रही है और वह सुसाइड कर रहे हैं। यह बेहद दुखद घटना एक मैरिटल डिस्प्यूट, जिसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन डिस्प्ले करके औरतों को एक क्रूर रूप में ऐसे पेश किया गया जिससे जस्टिस फॉर मेन का कैंपेन चालू हो गया। हासिल क्या हुआ यह जरूर सोचिए। क्या हर घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस पर हमने कभी चर्चा की? इतनी भी चर्चा की नहीं। लेकिन यहां हमें बहुत पसंद है कि अगर क्राइम महिला की वजह से हुआ तब उस पर सनसनी मचाई जाए। क्राइम क्राइम है और उसे क्राइम थ्रिलर के तौर पर ही देखना जरूरी है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। अगर सोनम की जगह उसके पति ने सोनम की हत्या कराई होती, ऐसा अक्सर ही हमें सुनाई देता है कि होता है, तो क्या आप और हम इतना परेशान होते? क्या मैं बेबाक भाषा पे यह प्रोग्राम कर रही होती और क्या यह टीआरपी वाले खेल ऐसे ही चल रहे होते? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दरअसल हम दिल से मानते हैं कि पति तो पत्नी की हत्या करता ही रहता है, इसमें नया क्या है। जैसे पति पत्नी की पिटाई करे तो यह नॉर्मल है, लेकिन जब पत्नी पति की पिटाई कर देती है तब वह खबर बनती है। दरअसल पिटाई ही गलत है, चाहे कोई किसी की करे। हत्या किसी की भी हो वह क्राइम है, अपराध है। लेकिन जब किसी महिला का शव सूटकेस में मिलता है तो क्या इस तरह का क्राइम थ्रिलर बनता है? नहीं। देखिए ना, सोनम पर जब हम सनसनी मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि रिश्तों का खून हो रहा है, भरोसा मर रहा है, कट रहा है, उसी दिन एक छोटी सी खबर आगरा डेडलाइन से आती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में बाप और भाई दोनों मिलकर सरस्वती मालियान का गला दबाते हैं, हत्या करते हैं घर में और लाश को घसीट कर ले जाते हैं 5 किलोमीटर दूर जंगल में, पेट्रोल डालकर जला डालते हैं। अब बताइए, इस क्राइम की खबर में हमारी, आपकी, हमारे मीडिया की दिलचस्पी नहीं होगी, ना है, क्योंकि यहां पर क्राइम मर्दों ने किया है। सरस्वती को उसके सगे बाप, सगे भाई ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपनी पसंद के लड़के के साथ गुड़गांव में रह रही थी, नौकरी कर रही थी और शादी करना चाहती थी। वह दरअसल माँ बाप, भाई का भरोसा हासिल करने के लिए उसी रिश्तों के भरोसे पर अपने गांव वापस आई थी ताकि उन्हें कन्विंस कर सके। लेकिन जो हुआ वह हमारे सामने है और पुलिस में इन लोगों ने अपना अपराध कबूल भी लिया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 29-30 मई के बीच हुई है, जब भाई ने बताया कि किस तरह से भाई का नाम सुमित, पिता का नाम राजवीर सिंह, इन दोनों ने मिलकर इस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद लाश को ले गए और पेट्रोल डाल के जला दिया। अब आप देखिए, यह अपराध क्या रिश्तों का खून नहीं है? सगा बाप जब कत्ल करता है तब हम उस पर इस तरह का एडिट क्यों नहीं लिखते, प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमाग में है कि यह तो रूटीन की खबर है। इसमें मसाला तब आता है जब कत्ल करने वाला अगर मुसलमान हो गया, तब देखिए टीआरपी का क्या डर्टी गेम होता है। यह जो सेलेक्टिव गुस्सा है, यह जो सेलेक्टिव कवरेज है, दरअसल यह खतरनाक है। यहीं पर एक और खबर, अपराध करने वाली महिला अगर भाजपा की निकल आए तो भी टीआरपी का डर्टी गेम नहीं चलता। देखिए उत्तराखंड की यह खबर, जहां भाजपा महिला नेता अनामिका अपनी सगी बेटी का सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप करवाती है। बेटी खुद जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। क्या जिस तरह से सोनम की आप खबर देख रहे हैं, मिनट टू मिनट वाली, इस तरह की कवरेज, इस तरह का प्राइम टाइम डिबेट आपने इस मीडिया में देखा? नहीं ना। एक और खबर जो शायद इस समय आपके दिमाग से निकल गई हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी कौंध रही है।
क्योंकि सोनम जैसी ही सनसनी मीडिया में बनी, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा के नाम पर। जिस तरह से खबर आ रही थी, जिसका जो मन आ रहा था, वह बस बकबक किए जा रहा था। कोई पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा की किसी से शादी करवा रहा था, पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा था। फिर जब हिसार पुलिस ने मजबूरी में बयान जारी किया कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, प्लीज इन्हें बंद कीजिए, तब कहीं जाकर सनसनी का खेल थमा। लेकिन ज्योति के साथ ही कई पुरुष भी पकड़े गए थे। आपने इस तरह की क्राइम थ्रिलर वहां देखी नहीं। दरअसल दिक्कत यह है कि महिलाओं पर हिंसा, महिलाओं पर यौन अपराधों के जो आरोपी हैं, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, ये जो खलनायकों की भीड़ है, इनके बीच सनसनी सोनम जैसी खलनायिकाएं ही बनती हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि हमें आपको इस तरह की खलनायिकाओं को देखकर कलेजे में ठंडक लगती है और लगता है कि हमने अपना बदला औरतों से पूरा कर लिया। शुक्रिया।